25 अक्टूबर 1951 बर्फ से ढकी हुई हिमाचल की वादियों में एक गजब सा उत्साह था। आज सक्रिय से पगडंडियों पर तेजी से बढ़ते कदम लोकतंत्र की नींव रखने के लिए तैयार थे। मात्र 4 साल पहले गुलामी की वेड़ियों से आज़ाद हुआ नया नवेला देश भारत आज नीली स्याही से स्वर्ण इतिहास लिखने के लिए तैयार था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लिसनर्स में। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया। जाहिर है देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश का पहला आम चुनाव कैसे आयोजित हुआ था और साथ ही बताएंगे देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो वीडियो पे बने रहिए। भारत को आज़ादी मिली साल 1947 में, लेकिन पहले आम चुनाव हुए साल 1952 में। इस चुनाव पर दुनिया भर की नज़र टिकी हुई थी और सभी के मन में ये सवाल थे कि अभी अभी आज़ाद हुए इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक चुनाव कैसे कराए जाएंगे। पर सभी आशंका को जुटलाते हुए भारत ने न केवल सफलतापूर्वक चुनावों का आयोजन किया बल्कि कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। उसके 2 साल बाद 1952 में 61 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए गए और इसकी जिम्मेदारी संभाली सुकुमार सेन ने। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का फैसला किया गया, यानी कि 21 साल या उससे अधिक उम्र वाले नागरिकों को मतदान करने का अधिकार था, जबकि कई विकसित कहे जाने वाले देशों में महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। 1952 के चुनाव में यूँ तो सभी पार्टियां घर घर जाकर और जनसभाओं के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी एक अकेली पार्टी थी जो रेडियो के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, वो भी आकाशवाणी के जरिए नहीं बल्कि रेडियो मॉस्को पर। रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव कर रही थी। पहले चुनाव की प्रक्रिया कुल 4 महीने तक चली थी। चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में डाला गया था। फिर 1952 फरवरी के अंतिम सप्ताह में मतदान का कार्य पूरा हुआ था। वोटिंग अनेक चरणों में आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 499 सीटें लोकसभा की थी। नाम नहीं बताने के कारण चुनाव आयोग ने 28 लाख महिलाओं को मतदाता सूची से हटा दिया था। आम चुनाव में करीब 17 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 85% नागरिक लिख पढ़ नहीं सकते थे। अशिक्षित वर्ग को वोटिंग में दिक्कत न हो इसलिए मतपत्र पर मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया। दोबारा वोट डालने वालों को रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्याही का आविष्कार किया जो मतदाताओं की उंगली पर एक सप्ताह के लिए बनी रहती थी। पूरे देश में अशिक्षा के बावजूद 45.7% नागरिकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव में भाग लेने वाली मुख्य पार्टियां कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। वहीं कुल पार्टियों की बात की जाए तो 14 राष्ट्रीय पार्टियां और 40 क्षेत्रीय पार्टियां थी। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचारों में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। अक्टूबर 1952 को नेहरू जी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। 9 महीने के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। वहीं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का नाम शुमार था। पार्टी का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। तो अब चुनाव प्रचारों के परिणामों की बात की जाए तो कांग्रेस को संसदीय चुनाव में 45% मत मिले। उनकी सीटों की संख्या कुल 74% थी, यानी कि उन्हें 364 सीटों पर विजय मिली थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी को 14 सीटें मिली थी, जिसमें से 8 सीटें उसे मद्रास से जीती थी। भारतीय जनसंघ ने कुल 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 3 सीटों पर विजय मिली। सोशलिस्ट पार्टी ने कुल 264 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 12 सीटों पर विजय मिली। देश के पहले आम चुनावों में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के प्रमुख आचार्य कृपलानी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और वे देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।